जय मां शारदे। आज हम कुंडली में राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश करना बताएंगे। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। कर्क, वृश्चिक, कन्या और धनु राशि में राहु हो तो उसकी दशा में व्यक्ति को राज सम्मान, वस्त्र, वाहन, भूषण की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, चतुष्पद वाहन का लाभ, पश्चिम में यात्रा से वाहन वस्त्रादि का लाभ होता है। लग्न से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में या योग कारक ग्रह के साथ अपने उच्चांश में या मित्रांश में राहु यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो राहु की दशा में और अंतर्दशा में राज्य लाभ, उत्साह, राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र आदि से सुख तथा संपत्ति की वृद्धि होती है। कुंडली में राहु यदि लग्न से 8वें भाव, 12वें भाव में हो या पाप ग्रह से युत हो, दृष्ट हो तो चोर भय, व्रण से कष्ट, राजा अधिकारी से द्वेष, इष्ट बंधुओं का नाश तथा स्त्री पुत्रादि को कष्ट होता है। राहु यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो या इन दोनों दूसरे भाव और 7वें स्थान में हो तो रोग और कष्ट होता है। उस समय जप, दान आदि शांति करने से आरोग्य आदि लाभ होता है। राहु की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आवे तो फलादेश कुछ इस प्रकार बनेगा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तथा गुरु यदि स्व उच्च या स्वराशि या स्वांश या उच्चांश में या लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो स्थान लाभ, मानसिक स्थिरता, शत्रुनाश, सुख, राजा से प्रीति, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन संपत्ति की वृद्धि, वाहन, गोधन का लाभ, नैऋत्य और पश्चिम दिशा की यात्रा, राजा का दर्शन, अभीष्ट कार्य की सिद्धि, पुनः स्वदेश आगमन, ब्राह्मणों पर उपकार, तीर्थ यात्रा, ग्राम का लाभ, देव ब्राह्मण में भक्ति, पुत्र पौत्रादि से संतुष्टि और नित्य मिष्ठान्न भोजन होता है। गुरु यदि नीच राशि में या अस्त में या लग्न से 6, 8, 12 में या शत्रु राशि में या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उसकी अंतर्दशा में धनहानि, कार्य में बाधा, मानहानि, स्त्री पुत्र को कष्ट, हृदय रोग और राज अधिकार प्राप्त होता है। दशेश से केंद्र में या कोण में या 11, 2, 3 में गुरु हो या बली अवस्था में हो तो उसकी अंतर्दशा में भूमि प्राप्ति, सुभोजन, पशु आदि का लाभ और दान धर्मादि में प्रवृत्ति होती है। अंतर्दशा के अंत समय में 2 मास तक शारीरिक कष्ट तथा बड़े भाई व माता पिता को कष्ट होता है। दशेश से गुरु यदि 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी अंतर्दशा में धनहानि तथा शरीर को कष्ट होता है। यदि गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु भय होता है। शांति हेतु शंकर की सोने की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। इससे शिव जी की कृपा से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए।
राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो और शनि यदि केंद्र में या त्रिकोण में या स्व उच्च में या स्वराशि में या मूल त्रिकोण में या 3-11 भाव में हो तो उसकी अंतर्दशा में राजा की सेवा से कृपा प्राप्त होती है। घर में विवाह आदि उत्सव होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तालाब निर्माण, शूद्र वर्ण के धनी व्यक्ति से पशु आदि का लाभ, पश्चिम दिशा की यात्रा से राजा द्वारा धन हानि, आलस्य से अल्पलाभ तथा पुनः स्वदेश में आगमन होता है। शनि यदि नीच राशि में, शत्रु राशि में या लग्न स्थान से 8-12 में हो तो उसकी अंतर्दशा में नीच लोगों से, शत्रु से और राजा से भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, अपने बंधुओं से कलह, संताप, दायदों से कलह, कार्य व्यापार में भी कलह तथा अचानक आभूषण लाभ भी होता है। दशेश से 6-8-12 स्थान में या पाप ग्रह से युक्त शनि हो तो उसकी अंतर्दशा में हृदय रोग, मानहानि, कलह, शत्रु भय, विदेश भ्रमण, गुल्म रोग, कुभोजन तथा जाति वर्ग से दुख और भय होता है। शनि यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु होती है। दोष के शमन के लिए कृष्णा गऊ का तथा महिष का दान करने से आरोग्य होता है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध अपने उच्च राशि में या स्वराशि में या लग्न से केंद्र स्थान में या पंचम भाव में हो या बली हो तो उस अंतर्दशा में राजयोग, घर में कल्याण, व्यापार में धन लाभ, उत्तम वाहन सुख, विवाह आदि उत्सव कार्य तथा पशु वृद्धि उत्तम रूप से होता है। बुध के मास तथा बुध के वार में सुख, राजा की कृपा से सुगंध, पुष्पशय्या, स्त्री सुख, धन और यश का लाभ होता है। दशापति से बुध यदि केंद्र स्थान में या 10, 3, 9, 10 स्थान में हो तो शरीर में आरोग्य, इष्ट कार्य की सिद्धि, पुराण इतिहास का श्रवण, विवाह, यज्ञ, दान आदि कार्य तथा धर्म व दया का उदय होता है। यदि बुध 6, 8, 12 स्थान में हो और शनि से युत हो, शनि से दृष्ट हो तो उस समय में देव और ब्राह्मणों की निंदा, भाग्यहानि, मिथ्या भाषण, दुर्बुद्धि, चोर, सर्प और राजा से कष्ट, अकारण कलह, गुरु पुत्रादि का नाश, स्त्री पुत्रादि को कष्ट, राजकोप और धन नाश होता है। बुध यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय होता है। दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्र नाम का जप करना चाहिए। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए जो भृगु संहिता फल दर्पण से हम बता रहे हैं। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो विदेश भ्रमण, राज्य भय, वात ज्वर आदि रोग तथा पशुओं की हानि होती है। केतु यदि अष्टमेश से युक्त हो तो शरीर में पीड़ा व मनोव्यथा होती है तथा शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो सुख, धन लाभ, राज सम्मान,
आभूषण लाभ एवं गृह में शुभ कार्य होता है। यदि केतु का लग्नेश से संबंध हो तो इष्ट कार्य की सिद्धि, और यदि लग्नेश से योग हो तो निश्चय ही धन लाभ होता है। यदि केंद्र या त्रिकोण में केतु हो तो निश्चित ही पशुओं की वृद्धि होती है। केतु यदि लग्न से 8-12 में बलहीन होकर रहें तो उसकी अंतर्दशा में रोग, चोर, सर्प का भय, व्रण से पीड़ा, माता पिता का वियोग, बंधुओं से द्वेष और मानसिक व्यथा होती है। यदि केतु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है। दोष की शांति हेतु छाग दान करना चाहिए। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र यदि लग्न से केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7, 10, त्रिकोण यानी 9, 5 या 11वें भाव में हो और बली हो तो ब्राह्मणों के द्वारा धन लाभ, पशुओं की वृद्धि, पुत्र जन्मोत्सव, कल्याण, राज सम्मान तथा राज्य लाभ आदि उत्तम सुख होता है। शुक्र यदि अपनी उच्च में हो या स्वराशि में हो या उच्चांश में या स्वांश में हो तो नवीन घर का निर्माण, मिष्ठान्न भोजन, पुत्र पुत्री से सुख, मित्र का संग, सुभोजन, अन्न आदि धार्मिक कार्य, राजा की कृपा से वाहन, वस्त्र आदि का लाभ, व्यवसाय से विशेष लाभ, विवाह, उपनयन आदि उत्सव कार्य होता है। यदि शुक्र लग्न से 6, 8, 12वें स्थान में या नीच में अथवा शत्रु राशि में हो, शनि, मंगल या राहु से युत हो तो उसकी अंतर्दशा में रोग, कलह, पिता या पुत्र का वियोग, बंधुओं को कष्ट, जाति वर्ग से कलह, स्वामी या अपनी ही मृत्यु, स्त्री पुत्र को पीड़ा और शूल आदि रोग की संभावना होती है। शुक्र यदि दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या 11 और 10वें स्थानों में हो तो राजा से सुख, सुगंध शय्या ज्ञान आदि से सुख तथा छत्र चामर आदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र दशेश से 6, 8, 12 में हो या पाप ग्रह से युत हो तो विप्र, सर्प, चोर और राजा से भय, मूत्र कृच्छ, प्रमेह, रुधिर विकार आदि रोग, कदन्न भोजन, सिर में कष्ट, कारावास तथा राजदंड से धन नाश होता है। शुक्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो स्त्री पुत्र को कष्ट तथा स्वयं को भी अपमृत्यु भय होता है। शांति हेतु श्री दुर्गा व श्री लक्ष्मी जी का जप पाठ करना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या केंद्र में या त्रिकोण में या 11वें भाव में या उच्चांश में या स्वांश में शुभ ग्रह से दृष्ट युत रहे तो राजा से प्रेम, धन धान्य की वृद्धि, स्वल्प सम्मान, स्वल्प सुख, अल्प ग्रामाधिपत्य एवं स्वल्प लाभ होता है।
यदि सूर्य भाग्येश, लग्नेश अथवा कर्मेश से युक्त या दृष्ट हो तो राजाश्रय से सुयश, विदेश यात्रा, देश का आधिपत्य, हाथी घोड़े वस्त्र आभूषण का लाभ, अभीष्ट सिद्धि तथा पुत्र को सुख होता है। दशेश से 12, 8, 6 स्थान में या स्वनीच राशि में सूर्य हो तो ज्वर, अतिसार रोग, कलह, राजा से विग्रह, व्यर्थ भ्रमण, शत्रु भय और राजा चोर अग्नि से पीड़ा होती है। सूर्य यदि दशेश से केंद्र, त्रिकोण या 3-11 भाव में रहे तो विदेश में राजा से सम्मान तथा सब प्रकार से कल्याण होता है। सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो महारोग होता है। अशुभ फल की शांति के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो और चंद्रमा यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में या 11वें भाव में या मित्र की राशि में शुभ ग्रह से युक्त हो तो राज्य लाभ, राजा से सम्मान, धन लाभ, आरोग्य, वस्त्राभूषण लाभ, मित्र, स्त्री, पुत्र आदि से सुख, वाहन से सुख तथा गृह भूमि की वृद्धि होती है। चंद्रमा यदि पूर्ण बली हो तो पूर्ण फल और क्षीण हो तो कुछ न्यून फल होता है। चंद्रमा यदि दशापति से 5, 9 में या केंद्र में या 11वें भाव में रहे तो घर में लक्ष्मी की कृपा से कल्याण होता है, सर्व कार्य की सिद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, लोक में सुयश, धन लाभ व सम्मान प्राप्ति तथा दिव्य आराधना होता है। दशेश से चंद्रमा यदि 6, 8, 12वें भाव में हो और बलहीन हो तो उसकी अंतर्दशा में पिशाच, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से गृह और कृषि में उपद्रव, मार्ग में चोर भय तथा व्रण और उदर रोग होता है। चंद्रमा यदि द्वितीयेश या द्वादशेश हो तो अपमृत्यु भय होता है। दोष की शांति के लिए सफेद गाय का दान करना चाहिए। इससे चंद्रमा की प्रसन्नता पूर्वक सुख प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। राहु की महादशा में मंगल का अंतर हो तथा मंगल यदि लग्न से 11, 5, 9 या केंद्र में हो या स्व उच्च का हो या स्वराशि में हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो नष्ट राज्य व धन का लाभ, गृह और कृषि में वृद्धि, इष्ट देव की प्रसन्नता से संतान सुख, उत्तम भोजन तथा आभूषण, वस्त्र आदि से बहुत सुख होता है। भौम यानी मंगल यदि दशेश से केंद्र में या 5, 9, 3, 11 में रहे तो रक्त वस्त्र आदि का लाभ होता है। यात्रा, राजदर्शन, पुत्र वर्ग और अपने स्वामी वर्ग को सुख, सेनापतित्व, उत्साह और बंधु वर्ग द्वारा धन की प्राप्ति होती है। यदि मंगल दशेश से 8, 12, 6 में स्थित होकर पाप ग्रह युत हो तो पुत्र, स्त्री
और सहोदरों को कष्ट, स्थानच्युति, बंधु पुत्र स्त्री से विरोध, चोर सर्प और व्रण का भय तथा शरीर में पीड़ा होती है। अंतर्दशा के आरंभ काल में क्लेश तथा मध्य और अंत काल में सुख प्राप्त होता है। मंगल यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में आलस्य और महाभय होता है। इसकी शांति के लिए गोदान करना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीरियल वाइज एकदम फ्री में सीखने के लिए हमेशा मिलती रहेगी, जो अन्य किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।